कहानी में अब तक हमने देखा कि आइजो को कैसे 100 गर्लफ्रेंड्स का वरदान मिलता है प्रेम के देवता से मिडिल स्कूल में सिंगल रहने के बाद। अब ऐसे में आइजो हाई स्कूल के पहले ही दिन 2 लड़कियों से टकराता है और आइजो को उन दोनों लड़कियों से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और अंत तक आइजो उन दोनों लड़कियों को अपने साथ रख लेता है। मगर आज हम जानेंगे कि कैसे आइजो को उन दोनों लड़कियों से पहला किस मिलता है और आखिर क्यों आइजो हकारी के संतरों को दबाता है और आइजो अपने ही वाइस प्रिंसिपल से क्यों डर रहा है। आखिर क्या है वो वजह और ये लड़की कौन है और आइजो को पहला किस कैसे मिलता है। इन सभी सवालों का जवाब आज हम जानेंगे आज की इस वीडियो की कहानी में। मगर इस कहानी को जानने से पहले इसका पहला पार्ट देख लेना कहानी को अच्छे से समझने के लिए। कहानी की शुरुआत में हमें आइजो को दिखाया जाता है ये कहते हुए कि तुम्हें यकीन नहीं होगा 100 रिजेक्शन के बाद अब मेरे पास पहली बार एक गर्लफ्रेंड है और मैं आज उनके साथ स्कूल जाने वाला हूँ। ये मेरा सपना था और आज ये सपना सच होने वाला है। और ये सभी बातें आइजो एक खंबे से कह रहा था क्योंकि आइजो बहुत ही ज्यादा खुश है। इसके बाद हकारी एंड करनाई आइजो से मिलती है जहाँ पर हकारी आइजो को गुड मॉर्निंग विश करती है। साथ ही करनाई को लगता है कि ये पागल है क्या क्योंकि आइजो इससे पहले एक पोल से बात कर रहा था। तो आइजो रिप्लाई में दोनों को गुड मॉर्निंग विश करता है, साथ ही बताता है कि मैं अपनी खुशी बस किसी के साथ शेयर करना चाहता था। कौन सी खुशी? गर्लफ्रेंड मिलने की। अब इसके बाद करनाई आइजो को कुछ कहती है बट थोड़ी देर में वो अपनी बात को रोक देती है और हमें हकारी को दिखाया जाता है जो कि आइजो के पास जा रही थी। ये कहते हुए कि आइजो तुम्हें नहीं लगता है कि आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा है। और ये कहने के साथ ही हकारी आइजो का हाथ पकड़ लेती है और जब आइजो हकारी के हाथों को थोड़ा सा स्क्वीज करता है तो वो कहता है ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है, ये एक लड़की का हाथ है, सो सॉफ्ट सो वार्म। अब हकारी ने किसी बुक में पढ़ा था कि 90% ऑफ मेन अपने पार्टनर्स का हाथ पकड़ना पसंद करते हैं। सो बिग सो बोनी, ये एक लड़के का हाथ है। अब आइजो के हाथों को फील करने की खुशी हकारी से बर्दाश्त नहीं हो रही है और हकारी अपने शरीर से बाहर आकर कहती है आज का मौसम वाकई बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मस्कुलाइन। और इस बात को सुनकर करनाई कहती है ये कौन सा मौसम होता है। फिर आइजो करनाई को भी अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। अब आइजो का हाथ पकड़ते ही करनाई बहुत ज्यादा शर्मा जाती है बट साथ ही वो ये भी कहती है मुझे पसंद नहीं है बट मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अब आइजो का हाथ को फील करते हुए करनाई कहती है कि मुझे पता नहीं है कि इस लड़के में क्या खास है मगर मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और आइजो दोनों लड़कियों का हाथ पकड़ते हुए चल रहा है और अभी अपने जीवन का एक अच्छा पल एंजॉय कर रहा है। और हकारी भी ये सोच रही है कि मैं आइजो को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब ये तीनों एक आपस में मौसम की बहुत ज्यादा तारीफें करते हुए जाने लगते हैं। तो एक ग्रैंडमा इन तीनों को देखकर कहती है कि आज के बच्चों को मौसम की क्या सही में इतनी ज्यादा चिंता है। अब चलते हुए आइजो दोनों लड़कियों को उनके सरनेम से बुलाता है तो हकारी कहती है कि मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाओ। तो आइजो शर्माते हुए हकारी सा कहता है तो हकारी सा भी रेंतारो को कहती है, यानी कि आइजो का एक्चुअल नेम रेंतारो है। मीन्स मैं पहले एपिसोड से ही आइजो का सरनेम बोल रहा हूँ तो इसलिए आज हम आइजो को रेंतारो कह के बुलाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे का नाम बोलते हुए शर्माने लगते हैं क्योंकि नॉर्मली जापान में कोई भी लड़का या फिर लड़की एक दूसरे को उनके सरनेम से बुलाते हैं एंड रियल नेम से बुलाने का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सो बैक टू द स्टोरी। करने इन दोनों को ऐसा करता देखकर रेंतारो को शर्माते हुए ऊंची आवाज में कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो फिर आइजो कहता है फिर क्या है। तो इतना सुनकर करनाई पूरी तरह से शर्म से लाल हो जाती है। तो रेंतारो भी अपने ही अंदाज में कहता है कि कारण है एंड बस करनाई इतना सुनकर ही पूरी तरह से शर्म से लाल हो जाती है। और दूसरी तरफ हकारी आइजो से कहते हैं कि आज से तुम मुझे हकारी ही कहोगे एंड आइजो हाँ कहते हुए हकारी कहता है। तो हकारी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये तीनों एक दूसरे का नाम लेते हुए स्कूल तक आ जाते हैं और इन तीनों की इस हरकत पे स्कूल के बिल्डिंग और पोल तक परेशान हो जाते हैं। एंड जब ये तीनों स्कूल में आते हैं तो इन दोनों को देखकर एक लड़का को लगता है कि ये जो कर रहे हैं ये रोल कर है ना। अब उसी वक्त एक लड़का किसी से बचकर भागते हुए ये कहता है कि मुझे माफ कर दो एंड इन दोनों को देखकर हकारी कहती है कि ये तो वही है दी वाइस प्रिंसिपल। एंड रेंतारो भी कहता है क्या वाइस प्रिंसिपल। और हकारी हमें बताती है हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है स्कूल के रूल्स को लेकर और अगर उन्होंने तुम्हें स्कूल के हॉल में दौड़ते हुए पकड़ लिया तो वो तुम्हारा पीछा धरती के अंत तक करते रहेंगी। एंड वहीं पर भागता हुआ वो लड़का गिर जाता है एंड वाइस प्रिंसिपल उसे पकड़ लेती है एंड करनाई कहती है अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो। और हमें वाइस प्रिंसिपल को बड़े ही लंबे जीप के साथ उस लड़के को किस करते हुए दिखाया जाता है। एंड करनाई फिर से कहती है कि वो तुम्हें फ्रेंच किस करेंगी एंड रेंतारो भी लाइक Emotional damage. हकारी कहती है नहीं, इसे बहुत ज्यादा फिजिकल दर्द भी होता है। एंड हमें वाइस प्रिंसिपल का जीभ उस लड़के के बहुत ज्यादा अंदर तक जाते हुए दिखाया जाता है और इसके बाद ये अपने जीभ को इतनी तेज घुमाती है मानो तुम इसे अच्छा गोली ही खा लेते। और हमें ये भी पता लगता है कि ये एक फॉर्मर स्टार स्प्रिंटर है और इसी वजह से आज तक कोई भी इसके किस अटैक से नहीं बच पाया है। एंड इसी चीज के लिए इसे और लोग सोनिक द स्केच हैक के नाम से भी जानते हैं। एंड किस करने के बाद मानो वो लड़का तो मर ही गया है और ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी वे में ये करती है।
है। और भाई सही में कोई ऐसी भद्दी मॉन्स्टर को क्यों ही स्कूल में रखेगा। चलो इसके बाद हकारी रेंतारो से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। तो रेंतारो बताता है कि नहीं, तुम दोनों ही मेरे फर्स्ट एवर गर्लफ्रेंड हो। और रेंतारो की इन बातों को कारनाई कानों को बड़ा करके सुन रही है। यानी कि हकारी या फिर कारनाई को रेंतारो से उनका फर्स्ट किस ही नहीं बल्कि रेंतारो को भी उसका फर्स्ट किस करने का मौका मिलेगा। और बस इतना सोचते ही हकारी और कारनाई एक दूसरे को कॉम्पिटिटर के नजर से देखते हुए ये सोचती है कि रेंतारो को उनका फर्स्ट किस तो मैं ही लूंगी। एंड लंच ब्रेक में ये तीनों टेरेस के ऊपर लंच करने के लिए आते हैं। एंड किटी को देखकर कारनाई भी खुद को एक किटी के जैसा मानने लगती है। एंड फिर हकारी रेंतारो को अपना लंच टेस्ट करने के लिए देती है एंड अपने हाथों से रेंतारो को खिलाती है। और रेंतारो को ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और हकारी को ऐसा करता देखकर कारनाई भी रेंतारो को कुकी खिलाते हुए कहती है अपना मुंह खोलो। और जब रेंतारो अपना मुंह खोलता है तो शर्म से और घबरा कर कारनाई रेंतारो के आंखों को ही कुकी खिला देती है। अब अपने हाथों से ही कुकी को खाकर रेंतारो को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब एक स्टेप आगे आकर हकारी कहती है कि ये लो ये स्नैक खाओ रेंतारो। मगर बुक स्नैक के स्टिक न होने की वजह से हकारी फिर भी रेंतारो को स्नैक खिलाती है अपने मुंह में रखकर। तो रेंतारो समझ जाता है कि ऐसा करना हकारी का शुरू से ही प्लान था। एंड जब हकारी रेंतारो को किस करने वाली होती है कि तभी कारनाई भी एक बुकी को अपने मुंह में रखकर रेंतारो के दूसरे आंख में घुसा देती है, क्योंकि इस वक्त कारनाई के आंख बंद था एंड कारनाई के बालों की वजह से ही रेंतारो को छींक आता है एंड छींक की वजह से बुकी स्नैक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हेंस हकारी का प्लान फेल हो गया। अब कारनाई रेंतारो का फेस पकड़ के कहते हैं कि तुम्हारी आंखें तो लाल है, तुम्हें जुकाम तो नहीं। एंड रेंतारो के इतना ज्यादा करीब होने की वजह से कारनाई रेंतारो को किस करने ही वाली थी कि तभी हकारी अपने दो बड़े बड़े शक्तियों का यूज करते हुए कारनाई को रेंतारो से दूर कर देती है। एंड हकारी रेंतारो के फेस के पास अपना फेस लाकर कहती है समझा करो मेरे परिवार में हम सर और लिप्स को एक साथ लाकर बुखार चेक करते हैं। एंड कारनाई इन दोनों को रखते हुए ये कहती है कि मैं नहीं मानती हूँ बल्कि माउथ टू माउथ ही बेस्ट ऑप्शन है। और रेंतारो के बॉडी पर बैठकर काइंड ऑफ रेंतारो को पीटने लगती है। तो हकारी ये करती है। एंड जब रेंतारो इन दोनों को शांत करा था तब रेंतारो कहता है कि क्या तुम दोनों मुझे किस करना चाहती हो। तो दोनों लड़कियां घबरा कर कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तो रेंतारो कहता है कि तुम मुझसे कह सकती हो कि तुम मुझे किस करना चाहती हो क्योंकि मैं भी तुम्हें किस करना चाहता हूँ। तो हकारी बताती है प्रॉब्लम किस करना नहीं है बल्कि फर्स्ट किस किसे मिलेगा ये प्रॉब्लम है। तो रेंतारो कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है। और अपने प्लान को एक्सप्लेन करते हुए रेंतारो कहता है कि ये तुम्हें अपने आंखों पे बांधना है एंड इस म्यूजिक को अपने कानों में प्ले करना है। एंड इस डाइस के मैं अपना डायरेक्शन एंड पहला कदम चूज करूंगा। एंड इसी तरह से मैं तुम दोनों को एक एक करके किस करूंगा जिससे ना तुम्हें पता होगा कि मैंने फर्स्ट में किसे किस किया एंड ना मुझे पता होगा कि मैंने फर्स्ट में किसे किस किया। एंड इस प्लान को सुनकर हकारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर कारनाई कहते हैं कि इस प्लान में कोई भी आसानी से चीटिंग कर सकता है। तो इसीलिए वो तीनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि अगर कोई भी चीटिंग करेगा तो रेंतारो को अपनी आंखों को फोड़ना पड़ेगा। एंड इसके बाद गेम शुरू होता है। अब गेम के शुरू होने के बाद रेंतारो डाइस फेंकता है एंड लेफ्ट की तरफ जाने का फैसला करता है। और कुछ दूर चलते ही रेंतारो कंफ्यूज हो जाता है कि लड़कियां सही में किस तरफ है। तो इसलिए रेंतारो अपने हाथों को आगे करके चलने लगता है। तो फिर थोड़ी ही देर में रेंतारो अपने हाथों में कुछ फील करता है। तो रेंतारो कहता है कि ये पक्का हकारी शाह है। एंड रेंतारो ने क्या फील किया है ये तो तुम समझ ही गए होगे। एंड इस राज को रेंतारो एंड हकारी कारनाई से छुपाने का फैसला करते हैं। साथ ही रेंतारो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा फील कर रहा था इस इंसिडेंट के लिए। तो हकारी कहती है कोई बात नहीं रेंतारो, मैं बुरा नहीं मानूंगी बल्कि तुम इससे भी बड़े कामों को कर सकते हो। तो इस बात को सुनकर रेंतारो हकारी को चुप रहने के लिए कहता है। एंड रेंतारो ने हकारी कारनाई को बताते हैं कि हमें ये फिर से शुरू करना होगा। तो कारनाई पूछती है मगर क्यों, और तुम दोनों का फेस इतना ज्यादा लाल क्यों है, सही में हुआ क्या है। एंड इसके बाद ये गेम फिर से शुरू होता है। मगर जब रेंतारो कारनाई को टच करने ही वाला होता है कि तभी ये कैट कुछ ऐसा करती है। एंड कारनाई इसी वजह से रेंतारो को बहुत ज्यादा पीटने लगती है, क्योंकि कारनाई को लग रहा था कि ये हरकत रेंतारो ने किया है। पर थोड़ी ही देर में कारनाई रुक जाती है, क्योंकि कारनाई कैट को नोटिस करती है एंड वो समझ जाती है कि यह गंदी हरकत इस कैट ने किया है। तो गेम फिर से रुक जाता है। हकारी जब रेंतारो को देखती है तो हकारी को समझ नहीं आता है कि रेंतारो का हालत ऐसा क्यों है। एंड इसके बाद ये तीनों वापस इस गेम को कंटिन्यू करते हैं। मगर इन कोशिश में एक बार हकारी रेंतारो का पैंट खोल देती है। तो हकारी और रेंतारो 69 के पोजीशन में भी आते हैं और दूसरी तरफ कारनाई रेंतारो को धोबी पछाड़ देती है। और एक बार तो रेंतारो मरने से भी बचता है। और ये करते करते शाम भी हो जाता है। एंड इतना सब करने के बाद इन तीनों को ये पता लग जाता है कि किस करना मूवीज और टीवी में तो आसान है मगर रियल लाइफ में नहीं। एंड कारनाई को तो पहले से ही पता था कि ये एक बेकार प्लान है एंड ये वर्क नहीं करेगा। तो हकारी कहती है कि प्रॉब्लम रेंतारो के प्लान में नहीं बल्कि इस प्लान में इन्वॉल्व हुए लोगों में है। तो कारनाई कहती है तुम कहना क्या चाहती हो, मेरी गलती है। तो हकारी भी कहती है कि मैंने किसी की तरफ उंगली नहीं उठाई है। अब इसके बाद कारनाई ने हकारी में बहस शुरू हो जाता है, जहाँ पर कारनाई बताती है कि तुम दोनों कौन सी किसिंग कर रहे थे जिसमें तुम दोनों का फेस टमाटर के जैसे लाल हो जाता था। तो रिप्लाई में हकारी बताती है कि तुम्हारे साथ क्यों रेंतारो को इतना ज्यादा इंजरीज होता था, मेरे रेंतारो को हर्ट करना बंद करो। फिर कारनाई कहती है एक्सक्यूज मी, मतलब क्या है तुम्हारा रेंतारो को मेरा है। एंड इन दोनों में ये बहस हो जाती है कि रेंतारो को मेरा है, नहीं वो मेरा है, नहीं वो मेरा है। तो रेंतारो इन दोनों को चुप
करते हुए कहता है कि लड़ो मत क्योंकि गलती मेरा है, इसलिए क्योंकि मैंने किसी को किस नहीं किया है, मैं एक यूजलेस हूँ और बेकार बॉयफ्रेंड भी। एंड इतना बोलकर रेंतारो भागने लगता है और रेंतारो के पीछे हकारियन करनाई भी भागती है एंड रेंतारो वाइस प्रिंसिपल चिल्लाता है एंड वाइस प्रिंसिपल आती है एंड दोनों लड़कियों से आगे निकल जाती है रेंतारो के पास। वो क्यों तो तुम्हें पता ही है। और वाइस प्रिंसिपल रेंतारो को नीचे गिरा देती है और रेंतारो को किस करने ही वाली होती है कि तभी कारा ने वाइस प्रिंसिपल का गर्दन पकड़ लेती है। तो वाइस प्रिंसिपल कहती है तुम अपने टीचर के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो एंड रिप्लाई में कारा ने भी कहती है कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। और हकारी भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के एक इंस्पेक्टर आ रहे हैं ऐसा चिल्लाती है एंड ये कहती है कि आइए यहाँ पर एक ठरकी टीचर है। अब ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल कुछ ऐसा करती है जिसे कारा को वाइस प्रिंसिपल का गर्दन छोड़ना पड़ता है एंड वाइस प्रिंसिपल फिर वहाँ से भाग जाती है ये कहते हुए कि मैं अपनी जॉब अभी नहीं खो सकती हूँ, मुझे पैसे चाहिए क्लब में हॉट लड़कों के साथ स्मूच करने के लिए। और एक लड़के को वाइस प्रिंसिपल फिर से पकड़ लेती है। अब दोनों लड़कियां रेंतारो का हाल पूछते हुए रेंतारो के पास आती है एंड हकारी पूछती है रेंतारो से कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो रेंतारो बताता है क्योंकि मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि मैं अभी एक मतलबी के जैसा कर रहा था, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड एक साथ रहे, सो मैं अपना पहला किस कचरे के डब्बे में डालना चाहता हूँ ताकि तुम दोनों फिर से झगड़ा ना करो। तो कचरे का नाम सुनकर दोनों लड़कियां एक दूसरे को पॉइंट करते हुए कहती है कि इसे तुम अपना पहला किस दो, ये कचरा है, ये डिजर्व करती है। तो रेंतारो को समझ में आता है कि ये दोनों लड़कियां कितना ज्यादा प्यार करती है रेंतारो से, जिसके वजह से ये दोनों लड़कियां एक दूसरे से लड़ने तक को तैयार हो गई थी। तो रेंतारो दोनों लड़कियों को अपने गले से लगाता है एंड दोनों लड़कियों को एक साथ खुद को किस करने के लिए कहता है, क्योंकि इससे दोनों लड़कियों को रेंतारो से एक टाइम पे ही फर्स्ट किस मिल जाएगा और दोनों लड़कियों एक दूसरे को भी किस करेंगी। और इस बात को सुनकर दोनों लड़कियों घबरा और शर्मा जाती है, मगर रेंतारो को इन दोनों पे यकीन है, उसे हम पे यकीन है इस बात को करने के लिए। एंड इसके बाद ये तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और किस करते हैं एंड ये पोजीशन रेंतारो को यूएफओ समनिंग रिचुअल के जैसा लग रहा है एंड इस तरह से ये तीनों एक दूसरे को फर्स्ट किस शेयर करते हैं और शायद एक यूएफओ को भी समन करते हैं। और फिर अगले दिन हकारी एक बुक लेने के लिए लाइब्रेरी में रेंतारो एंड कारानाई के साथ आई है और वो बुक एक कुक बुक है जिसके मदद से हकारी और भी अच्छे अच्छे खाने फ्यूचर में रेंतारो को खिलाएगी। एंड इस बात को सुनकर रेंतारो इम्प्रेस्ड एंड कारानाई जेलस हो जाती है एंड फिर कारानाई भी एक कुक बुक को उठाकर पढ़ने लगती है एंड जब उस बुक को हकारी अपने तरफ करती है तो कारानाई कह देती है कि कोई और बुक जाकर देखो और ये दोनों फिर से लड़ने लगती है। तो रेंतारो इन दोनों को शांत करते हुए कहता है कि लड़ो मत, तुम दोनों ने पहले एक दूसरे को किस किया है। और इस बात को सुनकर दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है रेंतारो पे। तो रेंतारो इन दोनों को शांत करते हुए एक और कुक बुक ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है एंड जब रेंतारो एक बुक को लेने के लिए अपना हाथ आगे करता है तो एट द सेम टाइम एक लड़की भी उस बुक को लेने के लिए अपना हाथ आगे करती है एंड रेंतारो जब उस लड़की को पहली बार देखता है तो रेंतारो को पता लग जाता है कि ये लड़की भी उसका एक सोलमेट है, मगर कैसे, तो करंट के झटके से। एंड सो भाई लोग वीडियो खत्म हो चुका है, लेकिन जाओ मत, मुझे पता है कि तुम में से अभी बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर इस वीडियो को देखा है तो, क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज भाई लोग याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर तुमने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में मैं लिंक दे दूंगा, उसे जाकर देख लो। हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, अंटिल देन पीस।